हेलो दोस्तों, मेरा नाम भास्कर एलडीसी जेई में आपका स्वागत है। ये पेपर वेस्टर्न रेलवे का है। वेस्टर्न रेलवे में पेपर 8 अगस्त 2026 का लेटेस्ट पेपर है और इस पेपर में 110 क्वेश्चन दिया था, जिसमें कैंडिडेट को 100 क्वेश्चन करना था और इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी था। ये ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 का है। बहुत सावधानीपूर्वक प्रश्न को करना है, नहीं तो माइनस में चले जाएंगे। 1/3 माइनस मार्किंग है। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, रेलवे कर्मचारियों को वेतन पर्ची देखने की सुविधा कौन सा ऐप देता है? रेलवे कर्मचारियों को वेतन पर्ची देखने की सुविधा कौन सा ऐप देता है? तो हमारा रेस देता है। रेस का फुल फॉर्म होता है रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस होता है और इसका जो है कौन से विभाग ने इसको लॉन्च किया था? विभाग, ये हमारा क्रिस जो है, क्रिस ने इसको लॉन्च किया था। और कब किया था? 2 मई 2018 को किया था। तो क्रिस का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रही के रूप में नामित किया गया है? तो विनोबा भावे थे। विनोबा भावे पहले स्थान पे जो है कि प्रथम सत्याग्रही के रूप में नामित किए गए थे। ये कब किए गए थे? 17 अक्टूबर 1940। और दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की तरफ। मेरा तीसरा प्रश्न है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एलएचबी कोच की ब्रेकिंग दूरी कितना है? 160 किलोमीटर एलएचबी 160 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर चल रहा है तो उसका ब्रेकिंग दूरी कितना होगा? 1200 मीटर। यहीं आईसीएफ की अगर बात करें, आईसीएफ की बात करें तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 800 मीटर दूरी होगा ब्रेकिंग दूरी। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, कौन सा मंत्रालय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? तो हमारा गृह मंत्रालय है जो महत्वपूर्ण निर्णय लेता है राजभाषा से संबंधित। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5, जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए कौन सा मानक प्रपत्र जारी किया जाता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म? तो इसमें हमारा SF7 है। ये इंक्वायरी ऑफिसर के लिए होता है नियुक्ति के लिए। जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए कौन सा मानक प्रपत्र जारी किया था? SF7 जारी किया जाता है। और बाकी जो है SF2 जो है ये डीम सस्पेंशन के लिए होता है। डीम सस्पेंशन, ये शॉर्ट में लिखते हैं डीम सस्पेंशन। और SF5 जो होता है ये मेजर पेनाल्टी के लिए होता है। SF11 जो होता है ये हमारा माइनर पेनाल्टी के लिए होता है। माइनर पेनाल्टी के लिए होता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6, शॉर्टकट Ctrl+Y किस लिए होता है? शॉर्टकट होता है Ctrl+Y बराबर क्या होगा हमारा? रेडो होगा। अगर कंट्रोल
प्लस जेड रहेगा तो ये अंडो होगा। बढ़ते हैं आगे। मेरा प्रश्न नंबर 7, एक एलएचबी कोच में कितने फोनिक व्हील लगे होते हैं? तो एक एलएचबी कोच में 2 बोगी लगे होते हैं। एक बोगी में ये एक बोगी है जिसमें 2 एक्सल लगे होते हैं। दोनों एक्सल पे एक एक फोनिक व्हील लगे होते हैं जिसमें 80 दांतें होते हैं, 80 टीथ होते हैं। एक बोगी में 2 एक्सल, एक एक एक्सल पे एक एक फोनिक व्हील लगे होते हैं। एक फोनिक व्हील में 80 दांतें होते हैं यानी टीथ होते हैं। और इसमें एक अर्थिंग डिवाइस लगा रहता है। और 2 बोगी है तो यानी एक कोच की बात कहा तो हमारा फोनिक व्हील जो हो जाएगा 2, एक बोगी में 2 होगा, दूसरे बोगी में भी 2 होगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अर्थिंग डिवाइस की बात करें तो एक बोगी में 1 रहेगा, दूसरे बोगी में 1 रहेगा यानी कि 2, एक कोच में 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 7 का बी सही है। बढ़ते हैं आगे। 8वां सवाल, 8वां प्रश्न है, लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर की पूरी तरह से भरी हुई पानी की टंकी में पानी का भार कितना होगा? तो आयतन पूछ रहा है। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया है? 2 मीटर गुणे ऊंचाई कितना? 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर। तो कुल टोटल कितना होगा? 2 तिहाई 6, 6 दूना के 12 घन मीटर। यहाँ पे 12 घन मीटर दिया है, हमसे पूछा है यहाँ पे, यानी कि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो हम इस कन्वर्ट कर देंगे 12,000 लीटर में। हमारा प्रश्न का उत्तर सी सही है, 8 का सी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या बोल रहा है? बीसी यानी ब्रेक सिलेंडर के निम्नलिखित भागों को ब्रेक सिलेंडर यानी बीसी असेंबली में स्थापित करने के क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले स्थान पे हमारा होता है डोम कवर, फिर दूसरे स्थान पे हमारा आएगा वियर रिंग, फिर तीसरे स्थान पे आएगा सॉरी फ्रेंड्स, यानी कि पहले स्थान पे रहेगा हमारा डोम कवर और दूसरे स्थान पे हो जाएगा यानी तीसरा नंबर का आएगा स्प्रिंग, दूसरा नंबर वाला यानी तीसरे स्थान पे आएगा बियर रिंग और उसके बाद लास्ट में है जो चौथे स्थान पे आता है पिस्टन पैकिंग। तो इसमें देखेंगे पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा जो हमारा बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। LHB कोच का SS1 शॉप शेड्यूल 1 कितने महीने के बाद किया जाता है? तो 18 महीने पे किया जाता है। SS1 जो है 18 मंथ या 6 लाख किलोमीटर, SS2 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर, SS3 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर पर होता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 11।
निम्न पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार रेलवे के तकनीकी विषय पर हिंदी में पुस्तक लिखने पर दिया जाता है? तो हिंदी में पुस्तक लिखने पर दिया जाता है हमारा लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री दिया जाता है। और ये इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार ये गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और मैथिली शरण गुप्त का जो है ये काव्य संग्रह के लिए दिया जाता है। काव्य संग्रह के लिए दिया जाता है। और मुंशी प्रेमचंद्र पुरस्कार जो होता है हिंदी में कहानी संग्रह और नाटक और दिया जाता है उपन्यास में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, अस्टेनिक स्टेनलेस स्टील वर्ग की SMAW का फुल फॉर्म होता है शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। SMAW का फुल फॉर्म है शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। और इसमें वेल्डिंग के लिए IRSM 28 विनिर्देश के अनुसार खालिस्तान इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो हमारा ऑस्टेनिक स्टील होता है इसमें M1 यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये M1 के लिए होता है, इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ऑस्टेनिक स्टील में हम M1 इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। और जो कॉटन स्टील का होता है, कॉटन के लिए हम डी टाइप यानी कि जो विनिर्देश के अनुसार डी प्रकार के इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं। ये कॉटन के लिए होता है। कॉटन के लिए ये होता है हमारा ऑस्टेनिक स्टील के लिए। ऑस्टेनिक स्टील के लिए होता है। बढ़ते हैं आगे। LHB कोच में लगा हुआ ब्रेक एक्सीलेटर किस प्रकार का उपकरण है? तो हमारा LHB कोच में ब्रेक एक्सीलेटर लगा होता है, ये न्यूमेटिक होता है यानी ओनली न्यूमेटिक पे काम करता है। ब्रेक एक्सीलेटर जो होता है ये इमरजेंसी ब्रेक प्रणाली है जो ओनली न्यूमेटिक सिस्टम पे काम करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, एक्सल बॉक्स टॉप और एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट के बीच की दूरी का नाम क्या है? ये हमारा ए क्लीयरेंस होता है। एक मिनट फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न 14 नंबर है। एक्सल बॉक्स टॉप और एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट के बीच की दूरी का नाम क्या है? तो ये हमारा ए क्लीयरेंस होता है। बी क्लीयरेंस जो होता है हमारा ये बोलस्टर लोअर फेस ऑफ बोलस्टर जो होता है, बोलस्टर के निचले हिस्से बोलस्टर और सोल बार यानी कि इन दोनों के बोलस्टर जो हमारा सोल बार टॉप ऑफ सोल बार का ऊपरी हिस्सा और बोलस्टर लोअर फेस ऑफ बोलस्टर के निचले हिस्से के बीच की जो दूरी होता है उसे बी क्लीयरेंस बोलते हैं। ए क्लीयरेंस जो होता है, ए क्लीयरेंस 13 टन वाले में 43 ±3 होता है और 16 टन में यह 27 ±3 होता है। अब बी क्लीयरेंस जो होता है
इसका मानक यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है आईसीएफ में, ये सब डाटा आईसीएफ का है। आईसीएफ में 40 ± 5 mm होता है। और सी जो होता है, सी हमारा जो होता है बोगी और कोच के बीच एक मानक रखा जाता है जो एक दूसरे को समान रूप बनाए रखते हैं, कोच और बोगी। तो इसका भी जो है बोगी डिजाइन में यह बोगी फ्रेम और जैसे कुछ विशिष्ट प्रकार के कोच में बॉडी बोलस्टर बोगी फ्रेम के बीच सुरक्षात्मक गैप दिया जाता है। तो इसमें वर्टिकल क्लीयरेंस दर्शाता है, लेकिन मुख्य रूप से रख रखाव के दौरान ए और बी का जो है क्लीयरेंस ही सबसे ज़्यादा जांच की जाती है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन फ्यूजन वेल्डिंग का एक उदाहरण है। हमारा फ्यूजन वेल्डिंग का एक आर्क वेल्डिंग ही फ्यूजन वेल्डिंग का उदाहरण है, आर्क वेल्डिंग। और आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 16 का कह रहा है कि कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत बुक किया गया वह किस प्लान हेड से संबंधित है। कंप्यूटरीकरण में जो है प्लान हेड हमारा जो पीएच होता है वह प्लान हेड कंप्यूटरीकृत में जो होता है हमारा ऑप्शन सी सही होगा 16 नंबर प्रश्न का। ये हमारा कंप्यूटरीकृत कंप्यूटरीस्टेशन के अंतर्गत बुक प्लान हेड 17 होता है। कंप्यूटरीकरण जो होता है, कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत बुक किया गया व्यय की प्लान हेड जो होता है PH 17 होता है। और इसमें जो होता है हमारा PH 15 जो होता है यह दोहरीकरण यानी कि डबलिंग होता है। और 16 की बात करें PH का, यह ट्रैफिक से संबंधित है, यातायात सुविधाएं से संबंधित है। और अपना प्लान हेड जो 18 है ये रेलवे रिसर्च पे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, फिलेट वेल्ड की रूट और टो के बीच की दूरी को डैश कहा जाता है। तो फिलेट वेल्ड की रूट और टो के बीच की दूरी को डैश कहा जाता है। तो फिलेट के बारे में हम बताते हैं। ये जो होगा ये वेल्डिंग जॉब है। सॉरी फ्रेंड्स, सही से नहीं बना, फिर से बनाते हैं। इसमें यहाँ पे ये बेल्ट भरा रहता है, तो ये किनारा इस कोने पर टॉय होता है और इस कोने पर भी टॉय होता है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये रूट होता है। तो यही कह रहा है कि रूट और टॉय के बीच की जो दूरी है ये यहाँ से ये यहाँ तक, ये वर्टिकल लेग लेंथ होगा। क्या होगा? वर्टिकल लेग लेंथ होता है।
फिर से बना देते हैं। यहाँ पे ये टॉय हो जाएगा, यहाँ पे भी टॉय हो जाएगा, टॉय, यहाँ पे रूट हो जाएगा। इन दोनों के टॉय और रूट के बीच की जो दूरी है इसी को लेग लेंथ कहते हैं। यही पूछा है, फिलेट वेल्ड की रूट और टो के बीच की दूरी को लेग लेंथ कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 18 नंबर, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के संदर्भ में आई गॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आई गॉट का क्या होता है कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं आगे। 19 नंबर प्रश्न है, ट्रेन के बायो टॉयलेट्स में जिस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है वह डीआरडीओ द्वारा किस लैब में विकसित किया गया है? तो बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, ये तो उत्तर दे देते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, डीआरडीई। डीआरडीई जो है ये ग्वालियर में स्थित है और ये सूक्ष्म जीवों जैव रासायनिक अनुबंध के संबंध में रिसर्च यानी डेवलप करता है। और यह बैक्टीरिया जो है हमारा डीआरडीओ के डीआरडी लैब में विकसित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, अमृत भारत एक्सप्रेस में कौन से ट्रैक्शन प्रणाली उपयोग की जाती है? तो अमृत भारत में पुल पुश प्रणाली जो होता है, ट्रैक्शन प्रणाली उपयोग किया जाता है, पुल पुश। ये पुल पुश जो होता है हमारा अमृत भारत, जैसे इसमें क्या होता है कि दो सिरों पर यानी कि दोनों सिरों पर जो है एरोडायनामिक डिजाइन वाले WAP-5 इलेक्ट्रिक जो होता है इंजन लगे होते हैं। इसमें आगे वाला इंजन ट्रेन को खींचता है और पीछे वाला क्या करता है, धक्का देता है। इसे ही पुल पुश कहते हैं। और इसकी स्थापना अमृत भारत एक्सप्रेस की जो है ये 30 दिसंबर 2023 को हुआ था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 21, निम्न में कौन सा ROAMS का विस्तृत रूप है? तो ROAMS का ऑप्शन डी है, रोलिंग स्टॉक एसेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर जो है, सिंगल कार टेस्टिंग में जब बीपी दबाव 6 सेकंड में 0.6 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कम किया जाता है और ब्रेक लगाया जाता है, इस परीक्षण को कौन सा टेस्ट कहा जाता है? तो इस परीक्षण को हम सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं। अगर इनसेंसिटिविटी टेस्ट की बात करें तो यह है 0.3 kg
0.3 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट में। सेकेंड में अगर ब्रेक अप्लाई नहीं होता है तो उसे इनसेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों के विधानमंडल को राज्य की राजभाषा निर्धारित करने का अधिकार प्रदान है? तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर जो है 23 का सी ऑप्शन सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों के विधानमंडल को राज्य की राजभाषा निर्धारित करने का अधिकार प्रदान है? अनुच्छेद 345 है। और इसमें 343 जो बोल रहा है 343, आर्टिकल 343 क्या कह रहा है कि संघ यानी केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी व लिपि जो है देवनागरिक होगा। और 344 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 344 राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए राजभाषा आयोग और समिति के गठन का प्रावधान है। और 346 क्या बोल रहा है, दो राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा का निर्धारण किया जाता है। ये सब जो है भाषाएं हमारे भाग 17 में, यानी कि भाग 17 में है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये हमारा घन है। घन जो है कि इसकी एक भुजा यानी सभी भुजाएं बराबर होगा, जिसमें ए बराबर हमारा दे दिया है 4। तो इसका कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 6a²। तो इसमें हम गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे कितने का 6 4 का स्क्वायर यानी 6 यानी कि 4 चौका 16। तो गुणा कर देंगे 6 का 36, 6 कम 6 3 9, यानी कितना आ जाएगा 96 यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 4G वेल्डिंग पोजीशन का सामान्य किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हमारा ओवरहेड के लिए किया जाता है। ओवरहेड के लिए, ओवरहेड में अब जो हमारा फ्लैट होता है, फ्लैट की बात करें तो ये जो होता है 1G में होता है। और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये 2G में होता है। और वर्टिकल की बात करें ये 3G में होता है। और 4G में हमारा होता है ओवरहेड। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, पूरी सेवा अवधि में अधिकतम कितनी अध्ययन छुट्टी दी जा सकती है? तो ये 24 मंथ दिया जा सकता है, यानी 2 साल, यानी 2 इयर्स दिया जा सकता है। अगर मेडिकल में ऑफिसर की बात करें, ऑफिसर अगर मेडिकल लाइन में अगर जाए तो ये 3 ईयर यानी कि 36 मंथ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या बोल रहा है कि लेटरल बम्प स्टॉप और ट्रैक्शन सेंटर के बीच क्लियरेंस कितना होता है? तो लेटरल बम्प स्टॉप जो हमारा होता है एक बोगी के बीचों बीच जो लगा होता है, LHB की बात कर रहा है। LHB की बात कर रहा है। LHB के बीच एक सेंटर में एक ट्रैक जो अपना
फ्रेम लगा होता है, फ्रेम के बीच इस साइड और इस साइड, ये दोनों साइड लेटरल बम्प स्टॉपर लगा होता है। जब एक लॉन्गिट्यूडनल इधर होता है, लॉन्गिट्यूडनल इधर भी होता है। ये लेटरल बम्प स्टॉपर जो होता है हमारा, ये बूस्टर जब डाला जाता है तब बूस्टर के बीच में जो क्लियरेंस, बूस्टर और फ्रेम के लेटरल बम्प स्टॉपर के बीच में जो क्लियरेंस होना चाहिए, ये 25 ±5 होता है। और अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, इस साइड जो गैप होता है, क्लियरेंस होता है, इसमें 8 + 5 -2 होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल की बात हो गया, ये लेटरल की बात हो गई। लेटरल वाला 25 ± 5 होता है, और लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो 8 + 5 -2 होता है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा अगला प्रश्न 28 नंबर है। सेंसर और फोनिक व्हील के बीच एयर गैप की सीमा कितनी होती है? तो सेंसर और फोनिक जो होता है उनके बीच गैप हमारा 0.9 से 1.4 mm होता है, और इसको फीलर गेज से नापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29। फिएट बोगी में बोगी और बॉडी के बीच ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग फोर्स को डैश के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। जो ब्रेकिंग फोर्स होता है, ब्रेकिंग फोर्स और ट्रैक्टिव फोर्स जो होता है ट्रैक्शन सेंटर के माध्यम से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जब QRV यानी क्विक रिलीज वाल्व द्वारा मैनुअल रूप से ब्रेक छोड़ा जाता है तो कौन सा दबाव बाहर निकल जाएगा? तो हमारा कंट्रोल रिजर्व वाल्व सबसे पहले निकल जाएगा, CR। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास पास के लिए कितना सामान अनुमत किया गया है? तो फर्स्ट पास के लिए हमारा 70 kg किया गया है प्रति व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, लंबा वीडियो बनेगा फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा सभी पे ऑप्शन पे चर्चा करेंगे तो, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि वही बताएं जो आवश्यकता हो, उसके बाद धीरे धीरे सब वीडियो में बनाते जाएंगे, प्रश्न आगे आता रहेगा। आगे प्रश्न हमारा 32 नंबर का, परीक्षण के दौरान फीड पाइप और ब्रेक पाइप में कितना लीकेज परमिसिबल है? तो इसमें 0.2 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट जो परमिसिबल है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न, LHB कोच के लोड और घिसाव के तहत अधिकतम CBC ऊंचाई ड्रॉप कितना होता है? तो हमारा ये 75 होता है। अधिकतम और न्यूनतम के बीच, यानी अधिकतम 1105, न्यूनतम 1090 में जब हम कम करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर घटाएंगे यहाँ से, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें नहीं, ये अधिकतम, ये न्यूनतम नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, 1105 और 1030 इसमें करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे 9 यहाँ से ये लेगा तो ये 10 यानी 7 एंड 75 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर दे देते हैं, 75 हो जाएगा 33 का। आगे बढ़ते हैं। सामान्य, हमारा 34 नंबर का प्रश्न है, सामान्य पाइप ब्रैकेट से जुड़ी 3 शाखा पाइप में मध्य पाइप कहाँ पे जाता है? The 3 branch pipe attached to common pipe bracket where the middle pipe lead to। तो हमारा मिडल पाइप बीच में जो होता है AR का होता है। सॉरी फ्रेंड,
आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न पे। इसमें LHB कोच की कार बॉडी का लंबाई कितना होता है? तो 23,540 होता है। ये हेड टू हेड की बात कर रहा है। और CBC टू CBC की अगर बात करें तो ये 24,000 होता है। ये सब mm में है डाटा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर का। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा में 20, यानी लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 10, ये 30 सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37। इसमें व्यय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन है, इस चरण में प्रदान किया गया है। तो अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट होता है सार अनुसार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38। इसमें कोच सीट में प्रयोग में होने वाले मटेरियल का DTBPB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है डेंसिफाइड थर्मल बॉन्डेड पॉलिस्टर ब्लॉक। डेंसिफाइड थर्मल बॉन्डेड पॉलिस्टर ब्लॉक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 29। कोच की न्यूनतम बफर ऊंचाई POH के बाद 10 मिलीमीटर हो जाती है, तो यह 1090 होता है। और मैक्सिमम की बात करें तो 1105 होता है। यह सब टेयर कंडीशन में है। टेयर कंडीशन में मिनिमम की 100 पीसू यानी कि POH की बात कर रहा है तो 1090 हो जाएगा सब टेयर। अगर लोडेड कंडीशन में, ये टेयर कंडीशन में, लोडेड कंडीशन में बोले तो 1030 होता है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न। 150 सेंटीमीटर क्यूब पत्थर का द्रव्यमान 300 ग्राम है, तो उसका घनत्व तो क्या होगा? डेंसिटी। तो डेंसिटी पूछ रहा है, तो डेंसिटी जब भी हम निकालते हैं, इसमें हम द्रव्यमान यानी कि m बटा के अपना ये वैल्यू रखेंगे मास, और डेंसिटी निकालेंगे 300 बटा के 150। इससे 0 गया 15 दूना के 30, यानी कि 2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 41 नंबर क्या है? एंटी रोल बार का मुख्य कार्य क्या है? एंटी रोल बार का मुख्य कार्य होता है कोच के रोलिंग एक्शन को रोकना, यानी कि टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन टू द कोच। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 42 वाला प्रश्न क्या बोल रहा है? SMAW का विस्तार रूप क्या होता है? ऊपर बताए थे, सेल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43। ICF प्रकार बफर में प्लंजर फेस प्लेट की वेयर लिमिट क्या है? तो वेयर लिमिट ICF बफर प्लंजर में जो होता है वेयर लिमिट 11 mm होता है। आगे बढ़ते हैं 44 का। निम्न में कौन सा राज्य क्षेत्र क में नहीं आता है? तो पंजाब हमारा ख क्षेत्र में आता है, ख में आता है, बाकी सब
क में आते हैं। आगे ला प्रश्न है 45। ब्रेक गियर पिन और बुशेज के बीच अधिकतम परमिसिबल क्लीयरेंस कितना होता है? तो इसका जो होता है क्लीयरेंस मैक्सिमम 1.5 mm होता है। आगे बढ़ते हैं। FSDS की बैकअप बैटरी का वोल्टेज होना चाहिए, ये 24 वोल्ट DC होता है। FSDS की बैकअप बैटरी का वोल्टेज होना चाहिए 24 वोल्ट DC होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47। एक भाग के आयाम के लिए दो चरम अनुमेय आकार जिसके बीच वास्तविक आकार निहित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिमिट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 48 प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है? HRMS इज डेवलप्ड बाय HRMS डैश द्वारा विकसित किया गया है, तो ये क्रिस के द्वारा विकसित किया गया है। ये HRMS जो होता है क्रिस के द्वारा डेवलप किया गया है। क्रिस के क्या होता है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। और HRMS का जो होता है ह्यूमन रिसोर्स। एक मिनट फ्रेंड्स। HRMS का जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है। बढ़ते हैं आगे। 49 प्रश्न बोल रहा है क्या? एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिखाई गई बिंदीदार रेखाएं डैश को प्रदर्शित करती हैं। तो बिंदीदार जैसे कि आपको समझा देते हैं, ये एक बॉक्स है, ये इसके बीच में जो हमको दिख नहीं रहा है डैश डैश करके, ये बिंदीदार रेखाएं होती हैं जिसे हम हिडन एज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। और दूसरे भाग में जो है कि हम 51 से बनाएंगे, 51 से 100 तक, और उसके बाद फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे। अच्छा प्रश्न जो है कि एग्ज़ाम में आते हैं। प्रश्न नंबर 50 है। 16.25 टन बोगी के BSS ब्रैकेट का डायगोनल गेज डैश का होता है। तो ये BSS ब्रैकेट के बारे में बात कर रहा है। तो डायगोनल जैसे ICF है, ICF का ये बोगी है, ये ट्रांजम है, ट्रांजम के बगल में लगा रहता है BSS ब्रैकेट, और एक यहाँ पे लगा, ये डायगोनल हो गया। इसी के बारे में हम चर्चा कर रहा है। बोल रहा है कितना होगा? तो 2629 ±1 होगा। ये BSS ब्रैकेट के बारे में बात कर रहा है। डैशबोर्ड की बात अगर करता तो ये डायगोनल में 3612 हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।